दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने कहा था कि सभी जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा, बशर्ते उन्हें सक्षमता परीक्षा देना है और उसके बाद वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे। 7 महीना बीत गया है हमारे तमाम शिक्षक भाई बहनों को, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, लेकिन अभी तक उनको वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है, पे प्रोटेक्शन भी नहीं है। उनको 50,000 रुपया मिलना चाहिए था, उनको वहाँ से घट करके 35,000 रुपया मिल रहा है। यह एक गजब की मजबूरी, गजब की बेबसी में जा कर के फंस गए हैं हमारे शिक्षक। आप सोचिए कि 50,000 रुपया मिल रहा था, अब वहाँ मिल रहा है 35,000 रुपया। 50,000 रुपया जब मिल रहा था तो उन्होंने लोन ले रखा था, जिसमें उनका लगभग 22,000 रुपया या 20,000 रुपया रखिए, 2,000 कम ही हम कर देते हैं, 20,000 रुपया जो है उनका कट रहा है EMI। मैं अपना एक दोस्त की बात मैं कह रहा हूँ, 30,000 रुपया में घर का गुजारा हो रहा था। पहले सब ठीक ठाक चल रहा था, बच्चा भी बाहर पढ़ रहा था, बाकी सब। उन्होंने विशिष्ट शिक्षक बना, परीक्षा दिया, सक्षमता और विशिष्ट शिक्षक वो बन गए। परिणाम हुआ कि वेतन जो है था वो कट करके 35,000 रुपया हो गया। अब 35,000 जब हो गया तो 20,000 तो EMI ही कट जा रहा है, तो उनके पास सिर्फ 15,000 रुपया बच रहा है। 15,000 रुपया बच रहा है तो आप सोच लीजिए कि जो आदमी नौकरी कर रहा है, अब 15,000 रुपया ही बच रहा है। बच्चे बाहर से वापस आ गए हैं, उनकी पढ़ाई अब बाधित हो गई है। 15,000 में वो अपना खर्चा चलाएं, मोटरसाइकिल से स्कूल जाएं, राशन करें, किराया दें या फिर बच्चों को पढ़ाएं। परिणाम हुआ कि पढ़ाई बाधित हो गया। यह कैसी विडंबना है कि जबकि लोग दिए थे अपने उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर कि हम परीक्षा देंगे और राजकर्मी का दर्जा पाएंगे। उन्होंने अपना बचे हुए समय में वो पढ़े, अध्ययन किया, परीक्षा पास भी किए और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक वो बन गए। अब विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद घोर निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अब 7 महीना हो गया, ठीक है, 1 महीना 2 महीने या 3 महीना ठीक है, एडजस्टमेंट करने में समय लगता तो चलिए ठीक है। अब 7 महीना हो गया, अभी तक उनको जो पैसा कट रहा था न वो पैसा मिला, न आगे का कोई राह साफ साफ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सच मानिए तो वो बहुत कुंठित हैं, अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि जो लोग बने हैं उनको कम से कम बाकी सुविधाएं देते हुए 50,000 जो वेतन है वो तो मिलना ही था, मिलना ही चाहिए था, उसके हकदार भी थे वो, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए कि इसमें शिक्षक क्या करे? ये जन आंदोलन करे या फिर मानसिक पीड़ा के बीच में विद्यालय जाए, शैक्षणिक कार्य करे? और शैक्षणिक कार्य का पहला वसूल है कि जब तक आप मेंटली स्वस्थ नहीं होंगे, मेंटली फ्रेश नहीं होंगे, शैक्षणिक कार्य नहीं हो सकता है। ये एकदम अकाट सत्य है। तो ऐसे में शिक्षक करें क्या? 7 महीना हो गया है और इस आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं और आगे का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जब 1-2 के लोग जो शिक्षक थे, पहले 1 के थे, उनका सारा पे प्रोटेक्शन वगैरह सब देते हुए जो वर्तमान में मिल रहा था कम से कम 50,000 वो मिलता और आगे वृद्धि होती तो उसके बाद उनको संतोष होता कि मैंने सक्षमता परीक्षा दिया और मैं राजकर्मी का दर्जा हासिल किया तो मुझे ये लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये लाभ मिल रहा है तो चलो अच्छा हुआ कि मैं नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गया तो ये लाभ मुझे मिल रहा है। लेकिन वो वहाँ तो चले गए, अब बेचारे वहाँ जा कर के फंस गए इस उम्मीद में कि शायद आज होगा। ये एक दिन का जो था वो एक दिन जो था वो सप्ताह है, महीना में, महीना अब साल में होने जा रहा है और अब तो चुनावी वर्ष है। लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, मांग रखना चाहिए था लाभ के लिए, तो अब हम लोग फंस गए हैं अपने पुराने वेतनमान के लिए कि जो वेतन मिल रहा था वही दिया जाए कम से कम। मांग की तो बात ही छोड़ दीजिए, मांग होना चाहिए था समान काम समान वेतन का, तो मांग हो। अब शिक्षक फंसे हुए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में। अब सोचिए, सरकार अंगुली पर नचा रही है शिक्षकों को, सरकार जो है वो अंगुली पर नचा रही है और सरकार यही चाहती थी
कि हम लोगों को इकट्ठा होकर के मांगना था कुछ, अब मांग रहे हैं कुछ। अरे स्थानांतरण मांग रहे हैं, स्थानांतरण कहाँ जाएगा? स्थानांतरण के पीछे पागल हो गए हम लोग। स्थानांतरण कहाँ जाएगा? 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना नहीं होगा, 4 महीना नहीं होगा, 5 महीना नहीं होगा। लेकिन चुनाव जब हो गया, सरकार का गठन हो गया, तब 5 साल आपको फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। 5 साल आपको इसी वर्तमान जो सेवा है, वर्तमान जो सुविधाएं हैं, इसी सुविधा पर काम करना होगा। ये आपको जान लेना चाहिए। ये सिर्फ आपको नहीं, मैं आप बुरा नहीं मानेंगे, हम सबको जान लेना चाहिए। तो हम लोगों को मांगना चाहिए था, हम लोगों को मांगना चाहिए था समान काम समान वेतन, पुराना पेंशन, ये सब मांगना था हम लोगों को। तो हम मांग रहे हैं, विशेष शिक्षक बन गए तो हम मांग रहे हैं कि कम से कम 50,000 रुपये वेतन जो था मिल रहा था वो मिलना चाहिए, बकाया दे दीजिए। अब इसमें उलझ गए, अब इसी में उलझे रहेंगे हम लोग। जो भी सक्षमता दिए सब इसी में उलझे रहेंगे। जो दे करके बाहर गए, बीपीएससी वाले ये सब गए, वो ट्रांसफ़र के लिए रो रहे हैं कि हमको ट्रांसफ़र करा दीजिए। तो वो तो चर्चा ही नहीं कर रहे कि हमको दे दीजिए कि क्या करिए। वो तो सोच ही नहीं रहे इस बात को। वो तो सोच रहे हैं कि अब अगला जो है ना, वो नियोजित शिक्षक हैं, वो सारा मांग करेंगे और उन्हीं के रास्ते पर चलना है। यानी कि सारा लड़ाई जो है ना, वो अब नियोजित शिक्षक को ही लड़ना है। जो लड़ाई लड़ना है सब नियोजित शिक्षक को लड़ना है। जो बचे हुए हैं, या फिर 1 लाख बचे हैं या 50,000 बचे हैं, जो बचे हुए हैं उन्हीं भाई बहनों को इनकी भी लड़ाई लड़ना है। और जो नियोजित शिक्षक जो रास्ता बनाएंगे उसी रास्ते पर इनको अब चलना है। समझ गए? तो नियोजित शिक्षकों को चैन नहीं है। जो लोग गए हैं उनको भी देखना है, और जो नियोजित शिक्षक बन के रह रहे हैं उनको अपने देख करके अपने लिए तो ये बेचारे सब दिन कम देखे। लाठियाँ खाई यही, जन आंदोलन किए भी यही, नेतृत्व किए भी पूरे जिला से राज्य स्तर तक यही। समझ गए? वेतन भी कटा इन्हीं का ज़्यादा, वेतन रुका भी इन्हीं लोगों का, सारा कुछ वाद विवाद में ज़्यादातर फंसी यही, आरोप प्रत्यारोप भी गठित हुआ इन्हीं लोगों के ऊपर, सारा कुछ हुआ इन्हीं पर, और संघर्ष भी कर रहे हैं यही, और आगे का रास्ता भी खोलेंगे यही। ये है नियोजित शिक्षा। जरा इस पर नियोजित शिक्षा के ऊपर अगर जो आप निगाह दौड़ाइएगा तो आपको हंसी आएगी। अगर इस पर सच मानिए तो इस पर अगर जो फिल्म बनाया जाए ना, अगर नियोजित शिक्षक के ऊपर फिल्म बनाया जाए, तो मैं कहता हूं कि उसको शिक्षक का नाम दे करके नहीं, उस पर एक संघर्षरत जीवन की कहानी को बना करके, तो मैं कहता हूं कि जैसे धोनी पर जो फिल्म बना था, धोनी अनटोल्ड स्टोरी, उसी तरह से जैसे वो मशहूर हुआ था ना, वैसे ही ये मशहूर, उससे कम मशहूर नहीं होगा। कम इसकी व्यथा नहीं है। इसकी व्यथा धोनी का फिल्म से है। इसकी कहानी दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, बिल्कुल इसके पटकथा जो है ना, ये दोनों का पटकथा ना इसी से मिलता जुलता है। यानी कि प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक आपको आवाज़ उठाना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। आगे इसलिए बढ़ना है कि न सिर्फ अपने लिए, पीछे 6 लाख शिक्षक जो है ना, वो आशा भरी निगाहों से नियोजित शिक्षक की तरफ ही देखते हैं कि वही जो है आगे जब चलेगा तो हमारा पीछे से रास्ता जब क्लियर होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विशेष शिक्षक बने, कम से कम उनको ये सारी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, मिल जाना चाहिए ना। इसी उम्मीद पर वो बेचारे गए हैं वहाँ। तो आखिर सरकार कब तक चुप्पी साध रखेगी? क्योंकि उसमें हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं जो गए हैं वहाँ, और इतने कठिनाई में वो जीते हैं, इतनी कठिनाई है उनके साथ, इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा खासा खुशहाल परिवार इस समय बिल्कुल अभी बैकफुट पर आ गया है। तो ऐसे में सरकार का ये प्रथम दायित्व बनता है कि जो उनका बकाया वेतन है 35,000 जो मिल रहा है, जो 50,000 मिलना चाहिए था, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लियर कर दीजिए। और कि यही 35,000 वाला यही पैसा काट करके उधर जमा हो रहा है, ये भी क्लियर कर दीजिए, ताकि आदमी को संतोष रहे कि चलो अपने पैर में हमने अपने ही कुल्हाड़ी मार लिया। गजब असमंजस की स्थिति है। और अब जो शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा पुराना ही मिल जाए, आगे मिले चाहे ना मिले, कारण कि सरकार की यही मंशा थी। अब शिक्षक भी इसी में अंतर्द्वंद की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब तो संगठित होने का तो हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक कोई सवाल है, क्योंकि नियोजित का अलग संगठन हो गया और अभी भी इसमें बहुत संगठन है। विशिष्ट बेचारे का अभी नया नया है, लोग तो भी संगठित होंगे, बीपीएससी वाले भी नए हैं तो इसका संगठन होगा। तो सब तो पार्ट पार्ट में बट गए हैं। तो अब तो धरना प्रदर्शन ये सब मांग जो है ना वो उतना संभव नहीं हो पाएगा पहले जैसे होता था। और सरकार भी है अब समझ गई कि शिक्षक का जो संगठन है और शिक्षक जो हैं कमज़ोर हो गए हैं और इनका मांग अब वेतन नहीं है, इनका मांग अपनी सुरक्षा नहीं है, बस इनका मांग है, किसी का मांग है ट्रांसफ़र का, किसी का मांग है पे प्रोटेक्शन का। जो पहले मिल रहा था वही दीजिए और सरकार देगी, चुनाव में सटा करके सब देगी, बस इसी पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप सोचिए, आप गौर करिए, आप बुद्धिजीवी हैं, क्या इसीलिए 20 वर्ष जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पटना में लाठियाँ खाई, पानी के बीच छौर हुआ हम लोगों के शरीर के ऊपर में, उस तपती धूप में बापे हमको याद है गर्दनी बाग में जो गर्मी थी, वो भीषण गर्मी, उसमें हम लोग दौड़ रहे थे सड़कों पर। इसी दिन के लिए अगर यही दिन देखना था ना तो उससे बेहतर था। उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो विद्यालय में रह करके सारी सुविधा उठा लिए, वो गए भी नहीं कहीं, आराम से रहे और सारा सुविधा भी उठा लिए। और जो सड़कों पर गए लाठियां खाए, उनको मिला क्या? और जो लाठियां खाए सड़कों पर दौड़े ना, वो आज नियोजित शिक्षक हैं। और जो विद्यालय में रह करके हाजिरी बनाए ना, वही इधर से उधर भाग रहे हैं। तो मैं इससे आगे क्या कहूँ, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई वहाँ उधर गए हैं, उनको कम से कम जो पुराना वेतन था वो उनको लौटा दिया जाए, और ताकि वो खुशहाल जीवन जी सके। उनका दर्द भरा कहानी मैंने देखा है, उनका साथ, क्योंकि मेरे साथी हैं, हम देख रहे हैं कि उनका क्या है। यही कारण है कि लोग सक्षमता से तौबा कर रहे हैं कि ना, ऐसी स्थिति में हमको सक्षमता परीक्षा नहीं देना है। जब सारी सुविधाएं अभी तक सरकार दे ही नहीं पा रही है तो हम ऐसे में जा कर के ये तो फंसे, हम क्यों जा कर के फंसे। इसलिए शिक्षक आज भी नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद।